सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जो कल प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखा गया था कि मरने के बाद आत्मा की पहली गति क्या होती है। 3 प्रकार की गतियों से होकर के आत्मा गुजरती है मरने के बाद में। तो पहली गति क्या है? एक तो ये आवागमन जो है, आना और जाना, यह आवश्यक है। मनुष्य की पहली गति वो है जिसमें उसके पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म संचित रहते हैं। पहली गति क्या है कि जो कुछ उसने पाप और पुण्य किए हैं, उनकी संचित जो कर्म की, पाप और उसकी पुण्य की, जो किया गया है, वो कर्म संचित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं कि हमारे द्वारा यह किया गया था, पुण्य या पाप। नचिकेता ने एक बार यम से यही प्रश्न किया था। हमारे ऋषि नचिकेता ने यम से यही प्रश्न किया था कि मरने के बाद प्राणी की क्या गति होती है। यम ने उसका उत्तर दिया था कि मरने के बाद एक प्रकार के प्राणी जो जंगम, समझिए अब, एक प्रकार के प्राणी जो जंगम में है, मनुष्य, पशु, पक्षी, चलने फिरने वाले प्राणियों की योनियों को प्राप्त होते हैं। पहली गति यह। इनमें दूसरा प्रकार क्या है? परंतु दूसरे प्रकार के प्राणी स्थावर, न चलने वाले वृक्ष आदि की योनियों में जाते हैं। वृक्ष यानी दूसरी वो होती है, एक तो जंगम है और दूसरी स्थावर है, वृक्ष आदि योनियों में वो चली जाती हैं आत्माएं। ये 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राणियों की क्यों होती हैं बताओ? ये 2 प्रकार की, एक तो उसमें पहुंच गया स्थावर में, एक जंगम में पहुंच गया। ये गतियां क्यों होती हैं? तो उसके लिए यमाचार्य कहते हैं कि यह उन प्राणियों के ज्ञान और कर्म के अनुसार ही यह विभिन्नता होती है। जीवों के कर्म और ज्ञान से भिन्नता होती है कि जिसके अच्छे कर्म हैं, ज्ञान है जिसके पास, वो तो जंगम में पहुंच जाता है, और जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता है वो स्थावर में पहुंच जाते हैं। उन प्राणियों के ज्ञान और कर्म के अनुसार ही यह भिन्नता होती है। जब मनुष्य के पुण्य पाप बराबर या पुण्य कर्म अधिक होते हैं, तब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।